गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट मुष्टिपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज अपना स्पेशल कार्यक्रम है। वैसे जैसा कि लिंक में हमने डाला कि आज अपना डे नहीं है, बट क्योंकि आज महाद्वादशी या निर्जला एकादशी है और इसी उपलक्ष्य में हमारा आज ये स्पेशल कार्यक्रम है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई निर्जला एकादशी की, पांडवा एकादशी की, सभी को बहुत बहुत बधाई। और ऐसा मान रहे हैं कि सभी ने करी होगी। सबसे पहले तो अनीता टाक जी जो भी हैं, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अनंग मंजरी जी के प्रोग्राम में आते हैं, आप वही हैं क्या? अनीता टाक जी जो भी हैं, खैर अच्छी बात है आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। और जब भी समय मिले आप करते रहें। तो सभी को फिर से पांडवा एकादशी और निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिसने बिना पानी के रखी है वो तो बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात है कि जो कंटिन्यू कर पाएंगे पूरा दिन, क्योंकि गर्मी भी अच्छी खासी है। तो ठीक है, आज के कार्यक्रम में हम लोग या तो भजन करेंगे और जो भजन नहीं करेंगे तो वो हरि नाम करेंगे। जैसा भी जिसको ठीक लगे वो करेंगे। मेन है कि हमें भगवान का नाम लेना है, क्योंकि भगवान जैसा कि स्वयं कह रहे हैं, भगवान ने स्वयं कहा है कि नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाच। भगवान क्या कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठति नारद। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठति नारद। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ना तो योगियों के हृदय में वास करता हूँ और ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। कहा जाता है ना वैकुंठ वासी हैं, पर मैं वहां भी वास नहीं करता हूँ। मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जो बड़े बड़े तप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं, मैं उनके हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। मैं तो, मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे प्रेम से पुकार रहे हैं, मैं उनके हृदय में ही वास करता हूँ। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हमें तो विश्वास करना ही है, फिर भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये अपना हरि नाम का कार्यक्रम शुरू कर रखा है। और आज अपना विशेष कार्यक्रम है हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 प्रति रन्यथा। सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र केवल एक ऐसा साधन है, इसके बिना हमारी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हरि का नाम हमें लेते रहना है, चाहे हम भजन के माध्यम से लें, चाहे हम महामंत्र के माध्यम से लें, हमें हरि का नाम लेते ही रहना है। ठीक है। तो हम भजन करेंगे आज और हरि नाम भी करेंगे। तो एक भजन मैं शुरू कर रही हूँ। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु,
अनायासे पावे गिरिधारी, अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरणाशय जे करे से महाशय, राधिका चरणाशय जे करे से महाशय। तारे मोई जाओ बलिहारी, तारे मोई जाओ बलिहारी। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी। जय जय राधा नाम वृंदावन यार धाम, जय जय राधा नाम वृंदावन यार धाम। कृष्ण सुख विलासीर निधि, कृष्ण सुख विलासीर निधि। तेन राधा गुण गान ना सुनीले मोर कान, तेन राधा गुण गान ना सुनीले मोर कान। वंचित करीले मोरे विधि, वंचित करील मोरे विधि। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी, अनायासे पावे गिरिधारी। तार भक्त संगे सदा रास लीला प्रेम कथा, तार भक्त संगे सदा रास लीला प्रेम कथा। जे करे से पाए घनश्याम, जे करे से पाए घनश्याम। इहाते विमुख जे तारक सिद्धि नहीं, इहाते विमुख जे तारक सिद्धि नहीं। नाही जे न सुनी तार नाम, नाही जे न सुनी तार नाम। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी, अनायासे पावे गिरिधारी। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। संक्षेपे कहिनु कथा पूछाऊ मनीर व्यथा, संक्षेपे कहिनु कथा बुझाओ मनीर व्यथा। दुखमय अन्य कथा द्वंद, दुखमय अन्य कथा द्वंद। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी, अनायासे पावे गिरिधारी। एक बार अर्थ बता देती हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखा ये कीर्तन है। श्रीमती राधिका जी के चरण धूलि को शरीर पर धारण करने से अनायास ही गिरधारी जी की प्राप्ति हो जाती है।
जिसने राधिका जी के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण किया है वही महाशय धन्य है। मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। अहो, वृंदावन जिनका धाम है तथा जो सर्वदा कृष्ण को आनंदित करती हैं, उन श्रीमती राधिका जी की जय हो। हाय मेरा दुर्भाग्य, हाय मेरे दुर्भाग्य ने मुझे राधा जी का ऐसा गुणगान सुनने से वंचित कर दिया। जो उनके भक्तों के श्रीमुख से सदा रसपूर्ण कथाओं को श्रवण करता है, वह श्री घनश्याम को सहज ही प्राप्त कर लेता है, तथा जो इन कथाओं से विमुख रहता है, उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। मैं ऐसे लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहता। है ना? ये कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर जी। अरे भाई, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने पर श्रीमती श्री राधिका जी के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, तथा श्रीमती राधिका जी के नाम का कीर्तन करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। पदकर्ता कह रहे हैं, अरे भाइयों, यह मैंने संक्षेप में बता दिया है कि किस प्रकार राधा कृष्ण युगल की सेवा प्राप्त की जा सकती है। अतः संसारिक दुखमय बातों को छोड़कर भजन करो तथा अपने उद्विग्न मन का कष्ट दूर करो। संसार के जो इतनी सारी बातें हैं उनको थोड़ा मिनिमाइज करें। पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा मिनिमाइज करें और उसकी बजाय हम भगवान का नाम लेने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमें पार लगाएगा। और राधिका जी का नाम लेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, और कृष्ण का नाम लेंगे तो राधिका जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम युगल सरकार की सेवा करेंगे तो भाई दोनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमें निरंतर करते रहना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन आगे, कहाँ गई वो नीलम जी? नीलम जी तो बहुत पहले से आई हुई थी, एक में नजर नहीं आ रही। हाँ है नीलम जी। आ गई आ गई। हाँ जी, आ गए आ गए। वही मैंने कहा काफी पहले से ज्वाइन हो, नजर नहीं आ रहे। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चश्मा लगा लो। तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 का कि हरि तुझे मिल जाएंगे, कि हरि तुझे मिल जाएंगे, माला जप ले। तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 का कि हरि तुझे जाएंगे, कि हरि तुझे जाएंगे, माला जप ले। कभी दान करो अने धन का, कभी दान करो अने धन का, भंडार भरे जाएंगे, माला जप ले। भंडारी तेरे भरे जाएंगे, माला जप ले। तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 का कि हरि तुझे मिल जाएंगे, कि हरि तुझे मिल जाएंगे, माला जप ले। करो सेवा मात पिता की, करो सेवा मात पिता की, सारे तीर्थ हो जाएंगे, माला जप ले। सारे तीर्थ हो जाएंगे, माला जप ले। तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 कि हरि तुझे जाएंगे, कि हरि तुझे जाएंगे, माला जप ले। कभी दिल न दुखाना किसी का, कभी दिल न दुखाना किसी का, कि सारे सुख मिल जाएंगे, माला जप ले। कि सारे सुख मिल जाएंगे, माला जप ले। तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 का कि हरि तुझे जाएंगे, कि हरि तुझे जाएंगे, माला जप ले। कभी कीर्तन करो हरि नाम का, कभी कीर्तन करो हरि नाम का कि बेड़ा पार हो जाए, माला जप ले। पार हो जाएगा, माला जप ले। कभी कीर्तन करो हरि नाम का, कभी कीर्तन करो हरि नाम का कि पार हो जाएगा, माला जप ले। कि बेड़ा हो जाएगा, माला जप ले। तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 कि हरि तुझे मिल जाएंगे,
कि हरि तुझे जाएंगे माला जप ले, तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 का, कि हरि तुझे मिल जाएंगे, कि हरि तुझे जाएंगे माला जप ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो 11 का आपने बहुत अच्छा महात्म्य बता दिया कि क्या क्या हो जाएगा भाई 11 करने से, माला जपने से, है ना। आपने तो करी होगी हाँ जी। ना, आप रेगुलर करते हैं ना। नहीं, मैं एक करती हूँ महीने की, शुक्ल अच्छा पक्ष ये, वाली। अच्छा अच्छा, हर महीने मतलब एक करते हैं, ठीक ठीक। हाँ, और और प्रभु इसी जी से भी उठाई करते हैं, थी। वो भी हाँ जी। करते हैं आपके हस्बैंड, हाँ, ठीक, बहुत अच्छी दोनों बात बच्चे भी करते हैं, बेटे बहू भी करते हैं। बहुत अच्छा तो दोनों ही कर लिया करो, एक ही क्यों करते हो फिर। अब धीरे धीरे लाइन पे आऊंगी ना। नहीं नहीं, लाइन पे तो पहले से ही हो आप काफी, पहले से ही लाइन पे हो, अब सर्कल में आओगे। बहुत अच्छा, चलिए दूसरे ठीक को है। मिश्रा थे उस दिन दूसरी भी कर लूंगी। हाँ नहीं सही, दोनों ही कर लोगे तो कोई, बाकी अगर आप वीकली कुछ कर रहे हो तो उसको आप फिर भी छोड़ सकते हो, उद्यापन कर दो या जैसे भी। 11 क्योंकि बहुत सुकून होती है, ये करनी हाँ जी। चाहिए। ठीक है हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हंसा जी। हरे कृष्णा। मैं तो आज पीछे नहीं हूँ, नहीं मेरे नहीं से पहले और लोग भी हैं। नहीं, कोई बात तो नहीं। हरे कृष्णा, आज कल तो वाला आप, भजन था आज वो तो आपके रिक्वेस्ट पे ही है प्रोग्राम। हाँ। मैंने कल हाँ इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा बिना पानी की करूंगी और मेरी हिम्मत रहेगी नहीं, तो मैं आधे दिन तक ही बिना पानी के थी, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा आप प्रोग्राम कर लेते हैं। कोई तो बात नहीं, एक ही बात है, गुणगान करने से वही फल मिल जाएगा हाँ चलिए, भगवान मैंने का। कहा आपकी रिक्वेस्ट है तो आज करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, मेरी नहीं, ऊपर वाले की, भगवान की इच्छा से होता बिल्कुल है सब बिल्कुल। कुछ, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। चलिए, पर आप हरे जैसे कृष्णा। भक्त इच्छा करते हैं तो भगवान की इच्छा अपने आप हो जाती है। हाँ जी। ऊपर वाले की ही सब कुछ इच्छा है, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है। पत्ता भी बिल्कुल उनकी इच्छा से हिलता है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, अपनी इच्छा से नहीं। बिल्कुल हरे बिल्कुल। कृष्णा। तो हरे थोड़ा कृष्ण। लंबा भजन है मेरा, ठीक। और गुजराती का ही है, हम्म, बोर होंगे तो देख लो। नहीं नहीं, अच्छा। भगवान के नाम में कोई वो नहीं होता। हाँ, तो जो कल का था वो द्वादशी वाला भजन था कि जहर के लड्डू उनको उसमें पारण में टाइम में खाना नहीं बना और जहर के लड्डू खा लिए, पाताल लोक में चले गए भीम। आज का एकादशी का भजन है, जो भीमसेन को एकादशी का निश्चय कर लिया कि अब तो करनी ही है एकादशी, तो वो गए ब्रह्म मुहूर्त में। जो भक्त लोग होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में नदी पे स्नान करते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी पे स्नान करने के लिए भीमसेन जी जा रहे थे, ऐसा इस भजन में वर्णन है कि जा रहे थे और वो नदी का रास्ता उस टाइम अंधेरा था होगा, तो वो भूल गए, तो भूलते यमुना जी से भूल गए और चलते चलते उनको कोई छोटी सरिता मिल गई और उसमें चले गए वो नहाने के लिए, लेकिन वो उसका इतना सकड़ा रास्ता था और पानी का बहाव भी उसमें बहुत कम था। अब भीमसेन का शरीर तो पूरा विशालकाय था, तो उसमें उनका नहाना नहीं हो रहा था। अब वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, अब स्नान का काल समय व्यतीत होता जा रहा है और अब मैं क्या करूं। तो वो उस सरिता में आड़े ऐसे पाल की तरह सो गए, पाल बन गई हो इस तरीके से, वो सो गए उसमें सरिता में। तो सरिता के किनारे पे महादेव जी का कोई मंदिर था, देवस्थान था, तो जैसे ही भीम सो गए तो उसका पानी रुक गया और पानी रुक के उस मंदिर में चला गया, मंदिर में चला गया तो भर गया मंदिर। पार्वती जी ने कहा महादेव जी से कि न कोई बादल है न कहीं वर्षा है और ये क्या हो गया, पानी कहाँ से आया। महादेव जी तो अंतर्यामी थे भोलेनाथ, तो उन्होंने बोला कि कोई भक्त है जो सरिता में सो गया है, तो नाम नहीं बताया उन्होंने, ऐसे बताया। तो पार्वती जी बोला कि मैं तो मिलना चाहूंगी, देखना चाहूंगी। तो उन दोनों ने महादेव जी तो बन गए वाघ का रूप, मतलब कि शेर का रूप और बन गए। अब वो शेर गाय के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो भीम ने जैसे ही देखा तो वो उठ खड़े हुए कि गाय माता को शेर मार देंगे। वो भागे भागे शेर के पास गए और शेर की पूंछ पकड़ ली, शेर की पूंछ पकड़ी तो शेर ने उनके दाहिनी साइड बाई साइड में नाखून से सब चीज डालिया, रक्त धारा बहने लग गई और
अब वो तो भी उनको बहुत गुस्सा आया शेर कि गाय माता को मारेंगे तो मैं तो मार दूंगा। तो ऐसे करके जैसे उन्होंने पूंछ मोड़ के और शेर को ऐसे करना चाहा कि शेर अंतर ध्यान हो गए वहां से महादेव जी। तो अब भीमसेन को गुस्सा आया हुआ था कि ये क्या हुआ, कहाँ चारों तरफ देखने लगे, इतने में उनको महादेव जी दिख गए और महादेव जी के आगे वो ऐसे ही वर्णन करने लगे कि इस प्रकार से शेर गाय को मार रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया और मेरे को यहाँ ऐसे चीरा लग गया और ऐसे रक्तधारा बह रही है। महादेव जी ने उनके जैसे हाथ फेरा तो वो वज्र का हो गया उनका साइड, जहाँ पे दाहिनी साइड में बाई साइड में जो रक्तधारा बही थी वो वज्र का हो गया भीम का, वो अंग पूरा वज्र का हो गया वहां पे। और उसके बाद में आगे हैं, फिर उन्होंने उसके आगे भीम ने फिर वो एक आगे का वर्णन पीछे सुनेंगे, आगे गा लेती हूँ मैं पहले अब। भीमे करी एकादशी रे, ए तो नदिए नावा जाए, तो नदिए नावा जाए, यमुना ना पथ मां भूलो पड़ो, ओ यमुना ना पथ मां भूलो पड़ो, हारे आड़े वगड़े अथड़ाए, आड़े वगड़े अथड़ाए, भीमे करी छे एकादशी, हारे भीमे करी छे एकादशी, चाली चाली ने आवियो रे, नानी सरितानी माय, नानी सरितानी माय, आछा पाणी ने वेण साकड़ा, हारे आछा पाणी ने वेण साकड़ा, हारे जईने थयो छे उदास, जईने थयो छे उदास, भीमे करी छे एकादशी, हारे भीमे करी छे एकादशी, भीमे ते मन मां विचार्યું रे, विचार्યું रे, वीती जाय स्नान काल, वीती जाय स्नान काल, सरिता माडो सुई गयो, हारे सरिता माडो सुई गयो, हारे बांधी लीधी छे पाळ, बांधी लीधी छे पाळ, भीमे करी छे एकादशी, हारे भीमे करी छे एकादशी, कांठे देवळ महादेवનું रे, महादेवનું रे, જળ ભરાય છે ત્યાંય, જળ ભરાય છે ત્યાંય, પાર્વતી પૂછે મહાદેવને, હારે આ તો કેવું કહેવાય, આ તો કેવું કહેવાય, ભીમે કરી છે એકાદશી, ભીમે કરી છે એકાદશી, નથી વાદળ નથી વીજળી રે, નથી વર્ષાનું નામ, નથી વર્ષાનું નામ, અચિંતા નીર ક્યાંથી આવ્યા, હારે અચિંતા નીર ક્યાંથી આવી, હારે હમણાં ડૂબી જાશે ધામ, હમણાં ડૂબી જાશે ધામ, ભીમે કરી છે એકાદશી, હારે ભીમે કરી છે એકાદશી, શંકર કહે સતી સાંભળો રે, સતી સાંભળો રે, એકે આવ્યો છે ભક્ત, એકે આવ્યો છે ભક્ત, સરિતામાં આડો સુઈ ગયો, સરિતામાં આડો સુઈ ગયો, હારે થયો નવા તત્કાળ, થયો નવા તત્કાળ, ભીમે કરી છે એકાદશી, ભીમે કરી છે એકાદશી, એવો તે ભક્ત જેવો હશે, મને દેખાડું હવે મને દેખાડું, ઓ ગોરી થયા છે ગાવડી રે, હારે વાઘ બન્યા મહાદેવ, વાઘ બન્યા મહાદેવ, ભીમે કરી છે એકાદશી, હારે વાઘ બન્યા મહાદેવ, વાઘ બન્યા મહાદેવ, ભીમે કરી છે એકાદશી, સાચું કરીને પૂછડું રે, આગળ તોડી છે ગાય, આગળ તોડી છે ગાય,
પાછળ પડ્યો વાઘવાર હારે પાછળ પડ્યો વાઘવાર હારે ભીમ પાસે છે જાય ભીમ પાસે છે જાય ભીમે કરી છે એકાદશી હારે ભીમ પાસે છે જાય ભીમ પાસે છે જાય ભીમે કરી છે એકાદશી ભીમે જોયું ને ક્રોધ વ્યાપે ક્રોધ વાપ્યો રે વાઘ મારે છે ત્યાં વાઘ મારે છે ગાય પૂંછડું પકડ્યું છે વાઘનું રે હારે પૂંછડું પકડ્યું છે વાઘનું રે હારે એવે રોકી લીધો ત્યાં એને રોકી લીધો ત્યાં ભીમે કરી છે એકાદશી ભીમે કરી છે એકાદશી વાગે તે પાંજો માર્યો રે ડાબા પડખાની માય ડાબા પડખાની માય પડખું ચીરાણું છે ભીમનું હારે પડખું ચીરાણું છે ભીમન હારે રક્ત ધારા વહી જાય રક્ત ધારા વહી જાય ભીમે કરી છે એકાદશી હારે રક્ત ધારા વહી જાય રક્ત ધારા વહી જાય ભીમે કરી છે એકાદશી ક્રોધે થયો છે ભીમ આકરો રે ભીમ આકરો રે આવ્યો જળની બહાર આવે જળની બહાર અરે પૂંછડું પકડીને ફેર્યું હરે એ પૂંછડું પકડીને ફેર કર્યો મારવા વિચાર કર્યો મારવા વિચાર ભીમે કરી છે એકાદશી અરે ભીમે કરી છે એકાદશી અદ્રશ્ય વાઘ ત્યાં થઈ ગયો રે ત્યાં થઈ ગયો રે ખાલી હાથ દેખાય વિસ્મય થઈને ભીમ જોઈ રહ્યા હારે વિસ્મય થઈને ભીમ જોઈ રહ્યા હારે પ્રકટ થયા ભોળાનાથ ભીમે કરી છે એકાદશી ભીમે કરી છે એકાદશી હાથ જોડી ભીમ બોલ્યા રે ધન્ય ધન્ય મારા નાથ ધન્ય ધન્ય મારા નાથ દર્શન આજે આપ્યા ચિંતા દર્શન આજે આપ્યા હારે વાઘ આવ્યો ન હાથ વાઘ આવ્યો ન હાથ ભીમે કરી છે એકાદશી હારે વાઘે આવ્યો નથી હાથ વાઘ આવ્યો નથી હાથ ભીમે કરી છે એકાદશી પડખું ચીરીને નાસી ગયો રે એને મારી નાખું આજ મહાદેવ હાથ ફેરવ્યો રે હારે આવ્યો આનંદ ની લે રે ભીમે કરી છે એકાદશી ભીમે કરી છે એકાદશી વજ્ર સમૂહ પડખું થઈ ગયું રે મટી ગયું સહુ દુઃખ આનંદ પામીને ભીમ બોલ્યા હારે મને લાગી બહુ ભૂખ ભીમે કરી છે એકાદશી શંકર કહે કુંતીના દીકરા રે આજે અન્ન ન ખવાય આજે જળ ન પીવાય હારે આજે જળ ન પીવાય આજે નિર્જળા એકાદશી ભીમે કરી છે એકાદશી આજે ઉપવાસ કરી પ્રેમથી રે પછી ઘણું બધું ખાય
मारी कृपा थी बधु पची जैसे, मारी कृपा थी बधु पची जैसे। हारे बहू बड़ियो तू था, ये बहू बड़ियो तू था। ये भी मैं करी छे एकादशी, मैं करी छे एकादशी। द्वादशी ये झेर दी तुम्हें मने रे, भीमने रे करी कोरवोय रोष, करी कोरवोय रोष। एकादशी नवरत प्रभाव थी, एकादशी नवरत प्रभाव थी। हारे એને વ્યાપ્યું નહીં વિશ્વ, એને ચડ્યું નહીં જે। ભીમે કરી છે એકાદશી, ભીમે કરી છે એકાદશી। एकादशी महारानी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। आपने बता दिया था ना पहले, इसलिए समझ में अच्छे से आ रहा था, नहीं तो नहीं आता। हाँ, पीछे का बस वो हो गया बड़का, उसके बाद में तो वही है कि फिर तुम जैसे हाथ फेरा, उसको आनंद आ गया, आनंद आने के बाद में भूख लग गई भीम को। पीछे तो वही है, फिर उन्होंने बोला आज तो अन्न जल आज नहीं कुछ नहीं खाना लिया है। जाएगा। महादेव जी ने बोला आज निर्जला एकादशी है, तो आज सहन कर लो, कल बहुत सारा खा लेना और मेरे प्रताप से सारा पच जाएगा तुमको, और तुम बहुत बलवान हो जाओगे, बहु बड़ी होताई तो जो बहुत बलवान हो जाओगे तुम। फिर द्वादशी के दिन कौरवों ने उनको वही, उसमें कल वाले में भी था वही, जहर दे दिया। लेकिन एकादशी का प्रभाव था उनका, तो उस विष का जहर का उनके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। फिर वो कल वाली बात, आगे वाली फिर कथा। हरे कृष्णा। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। किस तरह से भीम ने एकादशी करी और किस तरह से शंकर जी आए, और सारा बहुत अच्छा सा अच्छे से वर्णन हाँ, आपने किया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आगे कोई कथा वगैरह करना चाहो तो फिर आप आगे करना है ना, किसको चांस कुछ सोच के हाँ, रखो, अब कुछ आज करने की आगे इच्छा नंबर दो, रखो। आगे हाँ बहुत सारा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरे नेक्स्ट कृष्ण। मंजू कालरा जी को बोलते हैं ना, मंजू कालरा जी। हरे हरे मंजू कालरा जी, हरे कृष्णा। हरे और बढ़िया। हाँ बढ़िया। आप तो बिना पानी के चल रहे हो अभी। अभी तक तो चल रहा है, बाकी बताइए। अब तो बढ़िया, चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ नहीं क्या बता रहा आपको, देखो प्यास तो है। हाँ देखो, बाकी तो इच्छा होगी भगवान की, देखो कैसे होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। हरि नाम की माला जपती, हरि नाम की माला जपती। 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने पहली माला फेरी, और मैंने पहली माला फेरी। सासू ने आकर घेरी, सासू ने आकर घेरी। कभी मेरी ना सेवा करती, हरि नाम की माला जपती। कभी मेरी ना सेवा करती, हरि नाम की माला जपती। 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। हरि नाम की माला जपती। मैंने दूजी माला फेरी, मैंने दूजी माला फेरी। बेटे ने आकर घेरी, बेटे ने आकर घेरी। हाँ कुछ काम धाम ना करती, हरि नाम की माला जपती। तो भी काम धाम ना करती, हरि नाम की माला जपती। 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने तीजी माला फेरी, मैंने तीजी माला फेरी। बहुओं ने आकर घेरी,
बहुओं ने आकर घेरी, कभी मेरे न बच्चे खिलाती, हरि नाम की माला जपती, कभी मेरे न बच्चे खिलाती, हरि नाम की माला जपती, 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती, मैंने चौथी माला फेरी, और मैंने चौथी माला फेरी, बेटी ने आकर घेरी, बेटी ने आकर घेरी, कुछ लेन देन न करती, हरि नाम की माला जपती, कुछ लेन देन न करती, हरि नाम की माला जपती, 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती, 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती, मैंने 5वीं माला फेरी, और मैंने 5वीं माला फेरी, पोतों ने आकर घेरी, दोइतों ने आकर घेरी, कभी मुझे न घुमाती फिराती, हरि नाम की माला जपती, कभी मुझे न घुमाती फिराती, हरि नाम की माला जपती, 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती, मैंने 6वीं माला फेरी, मैंने 6वीं माला फेरी, साजन ने आकर घेरी, साजन ने आकर घेरी, कभी मेरे पास ना बैठी, हरि नाम की माला जपती, कभी मेरे पास ना बैठी, हरि नाम की माला जपती, 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती, मैंने 7वीं माला फेरी, और मैंने 7वीं माला फेरी, राधा गोविंद के दर्शन होए, मैं राधा गोविंद के दर्शन होए, 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती, ओ हरि नाम की माला जपती, 11 का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती, हरि नाम की माला जपती, राधा गोविंद की माला जप। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबको दर्शन हो रहे हैं क्या? हाँ, हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आपने तो बड़ी कठिनाई से माला जपी है, बहुत परेशानी में, है ना? बहुत ज्यादा देखो मिल अड़चने, जाए। घरेलू यही सब अड़चने होती हैं जो आपने बताई, और वाकई में हाँ, वो तो का, है ही। काफी परेशानियां रहती हैं। माला जपना आसान नहीं होता है घर में, पर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जितनी हो जाए, बहुत परेशानियों के बीच भी। तो बिल्कुल सच्चाई है जो कुछ आपने सुनाया। चलिए, बहुत अच्छा। और आप कंटिन्यू करें। आई होप कल सुबह पारण करें 5:30 के बाद, ऐसी उम्मीद है हमारी। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत सुबह सुंदर। पानी का दूध से पी लो पहले ही। हाँ, पानी से नहीं, देख ले, अगर हेल्थ इशू मतलब परेशानी ज्यादा हो तो पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और क्या। नहीं नहीं, सुबह मतलब जैसे हाँ, सुबह तो 5। पीना ही है, सुबह तो 5:30 के बाद, 5:30 होते ही, सूर्योदय होने के बाद आप पी सकते हो, फिर तो हाँ, पीना ही बाकी पीना। देखते हैं, हाँ, भगवान जैसा करेगा, कुछ कह नहीं हाँ, सकते। इसे बिल्कुल बिल्कुल। संकल्प है पूरा, ये नहीं किया कि करनी है, जैसा हो जाएगा। हाँ, बस सही बात है, क्योंकि अभी तो देखो, इतनी शक्ति हाँ, अपनी होती नहीं ना, जितना हो जाए ठीक है, बढ़िया। आपका अच्छा, कैसा रहा? मेरा तो दोपहर में छोड़ दिया ना मैंने, बिटिया ने छुड़वा अच्छा। दिया, मेरे को भी छोड़ना है। मेरे थोड़े अभी वीकनेस है ना, वो ट्रीटमेंट करा के आई हूँ हाँ ना मैं, हाँ हाँ, सही है। तो इसलिए मैं ज्यादा रिस्क, और स्कूल खुलने वाली है 2-3 दिन में ही। हाँ, आपके कब खुल रहे हैं? मेरे हैं 21 को।
और अभी जो थोड़ी हमारे वीकनेस भी है बॉडी में, तो इसलिए मैंने दोपहर तक ही करा। हाँ, बेटी को भी छुड़वा दिया, उसे ऐसे कोचिंग ऐसे जाना कैसे था। भी आप दोपहर के 12 बजे तक कर लो, वो भी ठीक है, मतलब हाँ, ऐसे तो बात। हाँ उसे 2:45 पौने 3 बजे आती है उसकी वैन, तो हमने 2 बजे दोनों ने ही पानी पी लिया, फिर पानी का हाँ, शेक वेक सब पी लिया। सही तो है वो तो। आधा कोई दिन। बात नहीं। नहीं, वैसे वो यूट्यूब पे देख रही थी ना, 3-4 बता रखे थे, 12 बजे बाद पी लो, रात को हाँ, अलग सूरज अलग के वो बाद पी लो, पढ़ाओ है, सही ऐसे तो बात। 3-4 बता रखे थे। हम्म, सही है, पूरा बाकी हो तो जाए तो बहुत अच्छा। पर वो भी नहीं छोड़ रही थी, फिर उसको भी जाना था। मैंने कहा बीमार होगी, और मेरे मेरे को खुद भी नहीं मेरे को नहीं, सही था बात कि है, सही नहीं बात है। चलेगा आज। आज चलिए। गर्मी भी वैसे है, अभी बहुत बाहर ही हाँ, निकले गर्मी बिल्कुल। भी बहुत है, बिल्कुल। चलिए, जिसका हो पाए बहुत ही अच्छी बात है, जितना कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रीटा गुप्ता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कैसे हो? और लाला लाली सब कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। पहली निर्जला 11 से आपके लाले की भी हाँ, लाला की पहली है। पहली है। हाँ जी, सुनाइए। हम्म। यार से मैया को लगावे बेड़ा पार, बरते बड़ो ग्यार से को। ग्यार से मैया तो लगावे बेड़ा पार, बरते बड़ो ग्यार से को। ग्यारस का व्रत किया द्रौपदी बाई ने, ग्यारस का व्रत किया द्रौपदी बाई ने। उसका चीर बढ़ाए घने श्याम, भारते बड़ो ग्यारसे को। ओ ग्यारसी मैया तो लगावे बेड़ा पार, भारते बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस मैया का व्रत किया मीरा बाई ने, ग्यारस का व्रत किया मीरा बाई ने। उसके प्याले में समा गए घने श्याम, भारते बड़ो ग्यारसे को। ग्यारसे मैया तो लगावे बेड़ा पार, भारते बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस का व्रत किया हरिचंद राजा ने, ग्यारस का व्रत की ना हरिचंद राजा ने। उसका घड़ा उचावे घने श्याम, व्रते बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार, भरते बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस का व्रत कर, ग्यारस का व्रत किया नरसिंह भगत ने, ग्यारस का व्रत किया नर भगत ने। उसे कटी गाड़ी चला गए घने श्याम, व्रत करो ग्यारसे को। ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार, व्रत बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस का व्रत किया घर के बिल निभाई ने, ग्यारस का व्रत किया बिल निभाई ने। उसका भोग लगा गए नंदे लाले, भरते बड़ो ग्यारसे को। उसके छूटे भले खा गए नंदे लाले, भरते बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस को व्रत किया भीमचंद राजा ने, ग्यारस का व्रत किया भीमचंद राजा ने। उसके 100 दानव की गई जान, व्रत बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार, व्रत बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस का व्रत किया सीता माता ने, ग्यारस का व्रत किया सीता माता ने। धरती माता ले ली गोद, ग्यारस बड़ो ग्यारसे। धरती माता ने ले ली गोद, भरत बड़ो ग्यारसे। ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार, भरत बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस का व्रत किया सारे भगत ने, ग्यारस का व्रत किया सारे भागतों ने। सबको दरस से करे आए घने श्याम, भरते बड़ो ग्यारसे को। ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार, भरते बड़ो ग्यारसे को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो 11 का व्रत जो है, देखो कितना पावरफुल है। आपने पूरा कितने अच्छे से सुनाया, कितनी ज्यादा वैल्यू है 11 के व्रत की। बहुत सुंदर भजन आपका। और सबको दर्शन हो रहे हैं क्या? क्योंकि हाँ, हो फोन रहा है। फोन से कई बार नहीं हो पाते हैं ना, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। तो ये अपने राधा कृष्ण सबको दिख रहे होंगे, दर्शन हो रहे होंगे। और अष्ट सखियां हैं,
दोनों तरफ चार चार सखियां हैं, राधा कृष्ण और अष्ट सखियों के साथ हैं। ये दर्शन है हमारे नवदीप धाम के, नवदीप धाम में मायापुर के दर्शन है। मायापुर जहाँ पे मेन भगवान का बर्थ प्लेस है, वहां पे इस्कॉन मंदिर के दर्शन है। ये वाले जो दर्शन है बहुत सुंदर दर्शन है। और नीला रंग वैसे भी राधा जी का बहुत प्रिय रंग है, और सारे ही लोग नीले रंग में हैं। अभी जो इससे पहले पंचतत्व दिखा दर्शन करवाए थे वो भी सब नीले ही ड्रेस में थे। तो ये किरण जी भेजते हैं दर्शन। वो तो आज आ नहीं पाई हैं, पर वो बड़े सुंदर सुंदर दर्शन भेजती हैं। तो बहुत ही सुंदर दर्शन के। और आगे बढ़ते हैं अपन। हर्षिता, हर्षिता भजन सुनाएगी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे हर्षिता कृष्णा। कीर्तन सुनाएगी। हाँ जी हर्षिता। ठीक। ये जो अनीता टाक जी हैं, अनंग मंजरी जी, आपकी जानकारी की हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ज्वाइंट तो है बट वो कुछ बोली नहीं थी, मैंने 2-3 बार पूछा ना। तो जो भी है, अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप भी हर्षिता के बाद रेडी रहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ज्वाइन करा तो मैं पर पहचान नहीं पा रही। कोई बात नहीं, अगर आप सुनाना चाहते हैं तो हर्षिता के बाद आप रेडी रहिएगा। अनीता टाक जी। हाँ जी हर्षिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदा बाकी, सुघड़ सूरत मधुर बतिया। छवि है अदा बाकी, सुघड़ सूरत मधुर बतिया। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की डाली। मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली। अहो कैसी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अहो कैसी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं बरनत बने शोभा हमारे
श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्माण की इच्छा नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्माण की इच्छा सखी श्यामा को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की सखी श्यामा को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत सुंदर हर्षिता, बहुत ही सुंदर। सुबह वाला भजन भी बहुत सुंदर था, गीता क्लास में बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर भजन। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा। और अनक मंजरी जी, कुछ आप सुनाएंगी? आवाज भी बहुत सुंदर है हर्षिता, है ना? इसको शौक है आवाज गाने जो का। है बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर है सब। धन्यवाद, थैंक यू। ये हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इतने अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब भी छुट्टी मिल रही है, जब भी समय मिल रहा है, बच्चे आते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है मतलब। और इनके लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों की सुकृति हो रही है, बच्चे भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे जब भी थोड़ा बहुत भी अगर वो समय लगाते हैं इन सब चीजों में, तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। अभी सो रही थी, मैंने बोला कीर्तन गाएगी, आशा मासी का प्रोग्राम चल रहा है। हम्म। उड़ गई एकदम से। बोले हाँ हाँ चलो गाती सो हूँ। स्वीट, जबकि सुबह उसने करा ही था, बहुत अच्छी बात है। और गाती एकदम भी से। बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ कृपा जी, भगवान की। बिल्कुल। आप सुना रहे हो कुछ ना अनक मंजरी अरे जी? हंसा जी कथा कहेंगी, वो अच्छी कहती हैं। नहीं, वो तो अलग अलग हो जाएंगी कथा, उनकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, मेरी भी कुछ और अलग हो जाएगी, समय होगा तो। जो भी सुनाना है, भजन सुनाना है तो भजन सुना दो, कुछ और सुनाना हम है तो। कीर्तन तो हम दोनों ने साथ में कर लिया। ठीक है। तुम्हारा प्रोग्राम आज लंबा हो जाएगा ना आप लोगों का, इसलिए नहीं, मैं। आज तो करना ही क्या है। अच्छा। है ना, कुछ बनाना ना खाना। हाँ, सही बात है। कोई नहीं, जितना हो जाए भगवान के नाम पे अच्छा है। ओके, सही है। हरे कृष्णा। हंसा जी कथा सुना रही है ना कोई? नहीं, आज आप सुनाओगे, बहुत दिन में आज ज्वाइन किया आपने। पकड़ में आयो। क्यों, मैं तो हाँ, रोज ही बोलती रहती हूँ। वो उसमें अलग सब, है, इसमें है। उसमें सब लोग नहीं इधर तो होते आज ना, हम आए हो। लोग। आप सुनाओगे आज? मेरा क्या भजन ही सुनाऊं? कथा था, बहुत लंबा भजन था। नहीं, कोई नहीं, वाह। अपनी अपनी सब, वो तो टॉपिक अपने अलग हो जाते हैं, कथा भी इतनी सारी है ना, तो क्या पता आपकी कौन अच्छा। सी, हमारी कौन सी है, नहीं, हंसा जी आज की कौन अनंत सी अनंत मंजरी सुनाएंगे है। आज। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं कुछ जो मुझे आता है सुना देती हूँ। वैसे आता सभी को है वो कथा, तो अमरीश महाराज की कथा सभी को आती है। हाँ ठीक है, वो सुनाओ। नहीं, पर है ना, लेकिन आने हम। से भी रिवाइज होती है ना, भूल जाते हाँ हैं, बहुत वही। सारी चीजें भूल जाते हाँ, हैं। नहीं वो तो भागवत कथा भी देखो एक ही होती है, सबने सुनी होती है, लेकिन बार बार सुनाते हैं, फिर बार बार सुनते हैं, बार बार पहले एक सुनाता है,
फिर दूसरा सुनाता है, ऐसे सब सुनते रहते हैं। कथा एक ही होती है, क्योंकि भागवत कथा तो चेंज होगी नहीं, वही कथाएं हम बार बार सुनेंगे तो तो हमें ये भक्ति चीज ही प्राप्त होगी। ऐसी है कि बार बार सुनने पे भी ऐसा नहीं लगता है हाँ, कि सुनी हुई है जो। सुनी हुई है, हाँ। और ऐसा सोचने वाला जो ऐसा सोचता भी है ना, जैसे मैं भी सोचूं, तो हम मूड है, मूर्ख है। ऐसा है, हर बार कुछ नयापन ही लगता है उसमें। नयापन ही लगता है, सही बात है। तो आज जैसे एकादशी है, एकादशी मतलब हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन हमारा। तो हमारा कर्तव्य है कि आज के दिन कम से कम, एकादशी के दिन, एकादश सारी इंद्रियां मिलाकर, 11 इंद्रियों को मिलाकर भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना, ये होता है एकादशी करना। कई लोग, हम लोग कहते हैं खाना नहीं खाना, वो नहीं खाना है, इसका भी फल मिलता है, अवश्य ही मिलता है। लेकिन हम खाना ना खा के, पानी ना पी के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फल चाहिए तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि भगवान से जुड़ने का, हम, क्योंकि हम सब तो कलयुग के जीव हैं, जुड़ ही नहीं सकते आसानी से। हम लोग तो फोन में कुछ और उल्टा सीधा रील वगैरह देखने में लगे रहेंगे, यदि कीर्तन भजन नहीं करेंगे तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम जुड़े भगवान से, हरि नाम जप करें, कीर्तन करें, जो हम सब कर रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम एकादशी कर पा रहे हैं इतने सारे लोगों में से। और तो अम्बरीश महाराज की कथा तो हम सबने सुनी हुई है, लेकिन फिर से सुनाते हैं। तो अम्बरीश महाराज जो थे, वो एक निर्जला एकादशी भी, खाना खाना छोड़ो, पानी भी नहीं पीते थे। तो एक दफा ऐसा होता है, दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि जो बहुत फेमस है, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है हमेशा, अपने क्रोध करने के लिए बहुत फेमस है। वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी भक्त है। तो ऋषि मुनि जो होता है ना, ज्ञानी, उनका अपना क्रोध पे काबू नहीं पा पाते हैं वो। तो वो आते हैं, तो एक उनके टेस्ट लेने आते हैं, ये कह लो, या ऐसे मिलने आते हैं। तो जैसे ही अम्बरीश महाराज को पता चलता है कि दुर्वासा मुनि आए हैं, तो वो बोलते हैं कि आइए आइए, आपका स्वागत है, मुझे तो पारण करना है, तो पारण करने से पहले किसी वैष्णव को खाना खिला करके फिर पारण करें तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं ठीक है, आप जाइए। तो फिर दुर्वासा मुनि नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। तो जानबूझ के में भी वो इस तरह से लेट करते हैं कि अम्बरीश महाराज को क्या करेंगे अब ऐसे। तो लेट हो जाता है या लेट करते हैं, जो भी है। तो जब वो आते हैं तो अम्बरीश महाराज, उससे पहले वो सोचते हैं कि अब मेरा, एकादशी में क्या होता है कि पारण का जो समय होता है ना, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उस दौरान हमको पारण कर लेना होता है, व्रत को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम उस टाइम पे पारण नहीं करते तो हमारे एकादशी का पूरा फल नहीं मिलता, पूरा व्रत ही एक निष्फल हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस पारण समय का बहुत ध्यान देकर के उस समय पारण किया जाए। तो उनका जो पारण समय था, सूर्योदय के बाद में स्टार्ट होता है। जैसे सूर्योदय के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो पारण समय था वो निकला जा रहा था, और दुर्वासा ऋषि जो थे स्नान करके पहुंचे नहीं थे। तो अम्बरीश महाराज सोचते हैं क्या करूं, दुविधा हो गई उनको, कि उन्होंने निर्जला की थी तो वो जल पी करके पारण कर सकते थे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि मैं वैष्णव जो ऋषि आए हैं उनको खिलाए बिना मैं कैसे खुद पालूं। तो बड़ी दुविधा थी। उन्होंने आसपास अपने जो भी ऋषि सलाहकार थे उनसे पूछा। फिर उनको ये निष्कर्ष मिला कि आप 2 बूंद पानी पी लीजिए, पानी भी पूरा मत पीजिए, बस व्रत को खोलने के लिए 2 बूंद अपने मुंह में डाल दीजिए, ताकि आपका व्रत का पारण हो जाए। क्योंकि उन्होंने निर्जला किया था, तो उन्होंने 2 बूंद पानी की ड्रॉप्स अपने मुंह में डाल दिए। लेकिन जो दुर्वासा मुनि थे वो तो बहुत ही पहुंचे हुए मुनि थे, तो उनको अपने भजन बल से पता चल जाता है कि अम्बरीश महाराज ने पारण कर लिया है। तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं, तो गुस्से में होके आते हैं। फिर आगे कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया अपने घर में और निमंत्रण दिया भोजन का, और आपने खुद मतलब मेरे को खिलाए बिना आपने पारण कर लिया, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, मैंने तो 2 बूंद पिया, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इतना कहते हैं। लेकिन उतने में वो दुर्वासा मुनि को सुनते नहीं है, एकदम से अपने बाल, एक बाल निकालते अपने सिर से और उसको प्रकट करते हैं। वहां से कात्यायनी एक राक्षसी प्रकट करते हैं। तो वो एकदम राक्षसी प्रकट हो जाती है और उनको मारने भागती है। तो उतने में ही भगवान, दुर्वासा मुनि तो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, क्योंकि हमेशा वो निर्जला एकादशी का पालन करते थे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए
कुछ लोग होते हैं एकादशी का पालन करते, कर्मकांडी जो लोग होते हैं, वो कुछ उनकी कामना होती है, ये भगवान मेरा ये पूरा कर दो, ये मेरा पूरा कर दो, मेरा बेटा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इसीलिए व्रत करते हैं एकादशी का। मैं इतनी एकादशी करूंगी, 1 साल करने वाली हूँ, उसके बाद मैं उद्यापन कर दूंगी। तो उद्यापन कर देते हैं वो लोग। वो कर्मकांड जो होता है ना, वो उसमें होता है कि आपकी कुछ इच्छा है, उसके लिए आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, फिर बाद में आप उसका उद्यापन कर देते, मेरा इच्छा पूरी हो गई, मेरा काम खत्म। तो हम लोग जैसे हम भी करने का वो जो प्रयास करते हैं कि आज जीवन करेंगे, हम कोई उद्यापन नहीं करते। उद्यापन इसीलिए नहीं करते कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोई अपना स्वार्थ नहीं है कि हमें भगवान ये दे दो, वो दे दो। ऐसा होना नहीं चाहिए, मे भी हो, पता नहीं, हम अंदर झांक के देखे तो होगी कोई ना कोई इच्छा, लेकिन होनी नहीं चाहिए। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो आजीवन, जब तक हमारा शरीर है भगवान की सेवा में वो समर्पित है, तब तक हम भगवान की सेवा के लिए एकादशी करेंगे, ऐसा होता है। तो फिर भगवान की भक्त है अम्बरीश महाराज, तो भगवान ने अपना चक्र को भेज दिया कि भाई मेरे भक्त की रक्षा करो। तो चक्र जैसे आता है, तो वो जो कात्या राक्षसी, क्या नाम था, कत्या राक्षसी, उसका वध कर देते हैं। तो वहीं पे ही वो भस्म हो जाती है। फिर अब चक्र जो है वो, चक्र भगवान के जो एक एक वस्तु होते हैं ना, वो मूर्तिमान होता है। ऐसा नहीं कि चक्र जो है एक चक्र ही है, भगवान की माला एक माला ही है, ऐसा नहीं होता। भगवान का चक्र भी एक, उसका एक पर्सोनिफाइड एक व्यक्ति की तरह एक वो होता है, भक्त है वो, एक तरह से चक्र भी एक भक्त है जो चक्र के रूप में सेवा करते हैं। माला भी भगवान की कई भक्तों की वो बताई जाती है, जो अलग अलग जैसे भगवान के जो भी भगवान धारण करते हैं, राधा रानी धारण करती हैं, वो सारे भगवान के भक्त ही हैं जो उस रूप में उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो वो चक्र जो होते हैं वो एकदम से आते हैं, फिर वो उनको भस्म कर देते हैं कत्या राक्षसी को। फिर उसके बाद में वो दुर्वासा मुनि के पीछे भागते हैं कि तुमने मेरे भक्त को परेशान करा। अब दुर्वासा मुनि अपने आप को बचाते हैं, वो भाग रहे हैं इधर उधर, अलग अलग लोकों में जा रहे हैं, कभी शिव लोक में जा रहे हैं, फिर बोलते हैं बचाओ मुझे, चक्र मुझे मारने को तैयार हो रहा है, मुझे मार डालेगा। तो फिर वो शिव जी कहते हैं कि भाई मेरा ये चक्र किसका है, तुम ये देखो, ये भगवान के चक्र है, मैं कैसे इसको बचा सकता हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है, तुम जाओ ब्रह्मलोक में। फिर ब्रह्मलोक में जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते, ब्रह्मा जी भी कहते हैं मेरा सामर्थ्य नहीं है भाई, तुम आगे जाओ, विष्णु के पास जाओ। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु कहते कि हाँ मेरा चक्र तो है, लेकिन मेरा सामर्थ्य इतना नहीं है कि मैं इसे रोक सकूं, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों के अधीन हूँ। अम्बरीश महाराज मेरे भक्त हैं, भगवान भक्त के अधीन होते हैं और भक्त जो है भगवान के अधीन होता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने हाँका, है ना, उनका वो सेवा ही तो कर रहे हैं ना, दास रूप में सेवा कर रहे हैं। अर्जुन पीछे बैठे हैं, कभी लात लात मार के उनको बता रहे इधर मुड़ो इधर मुड़े, बोल नहीं पाते ना युद्ध में, तो बिल्कुल समय नहीं मिलता कि आप बताएं कि लेफ्ट टर्न राइट टर्न इधर लो, ऐसे नहीं बोल सकते। तो आप मतलब संकेत से आप इशारा करते हैं, पैर से मारते हैं, राइट मार रहे हैं जोर से मार रहे हैं तो भगवान लेफ्ट घोड़े को ले रहे हैं, राइट मारे तो भगवान राइट ले, स्ट्रेट तो भगवान घोड़े को स्ट्रेट ले रहे, अर्जुन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। इसी तरह से बताया कि भगवान जो है भक्त के अधीन है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो खुद ही अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जिसके प्रति आपका अपराध हुआ आप उसी के पास जाके उससे क्षमा मांगो। तो फिर वो चक्र दौड़ते, फिर दुर्वासा महाराज मुनि जो है वो अम्बरीश महाराज के पास में आते हैं, फिर उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, भाई मुझे माफ करो, मुझसे अपराध हो गया। तो अम्बरीश महाराज तो खुद ही वो बहुत दीन होते हैं ना, भक्त तो बहुत दीनहीन होते हैं, कहते कि भाई तुम क्या ऐसा मत करो, आप तो मुनि हो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कहते नहीं नहीं मैं आपसे मांगता हूँ, कहते नहीं मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज कहते हैं कि देखो मेरी वजह से आपको बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, मेरी वजह से आपको इतना ये चक्र आपके पीछे पड़ गए, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, फिर वो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो शांत होते हैं। तब जाके दुर्वासा मुनि को पता चलता है कि भक्तों की कितनी महिमा है, एकादशी व्रत का पालन करने वालों की कितनी महिमा है, भगवान उन्हें कितना प्रेम करते हैं। जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं वो भी भगवान के अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि वो भगवान देख रहे हैं ना कि हम इतना अपना इंद्रिय भोग, इतना सारा खाना पीना, इतनी भोग सामग्री छोड़ के भगवान के लिए हम त्याग कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो हम भक्तों के अधीन भगवान हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं, तो हम सब पे भी भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे, हम पे भी कृपा करेंगे। तो ये अम्बरीश महाराज की कथा थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो किस तरह से अम्बरीश महाराज जी का बाल भी बांका नहीं हो सका,
मतलब कुछ भी असर नहीं पड़ा उन पे, कितने निष्ठा से वो एकादशी करते थे। और पारण की क्या महिमा है, ये सारी चीजें इस कथा से पता चलती है। बहुत ही सुंदर कथा। और हमको पता सबको है, पर वही है कि थोड़ा भूल भी जाते हैं, आधी अधूरी सी याद रहती है। फिर जब हम बार बार कथा करते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छे से पक्की हो जाती हैं। और स्पेशली आज के दिन तो हम करें, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू कब होगी। तो एकादशी की बहुत महिमा है, और सभी लोगों ने एकादशी के कितने सुंदर सुंदर कीर्तन भी गाए हम लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा आपने कथा सुनाई हनुमान जी। और आगे बढ़ते हैं। ये जो नई आज जुड़े हुए हैं अभी अनुपमा जी, जो भी हैं, तो आप हाँ कुछ मैं कर। हूँ मैडम, आपके कीर्तन में आई थी ना, पीछे से ही, आपकी लाइन के तो पीछे से ही। अच्छा अच्छा, आप कुछ सुनाना चाहेंगे अ, नहीं, मैं तो इस या? योग्य नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप देखो, प्लान कर लो, तब तक मैं किसी और को देती हूँ, है ना। ठीक ठीक। मैं वैसे पहचानी नहीं आपको पीछे वाली लाइन में। आप अगर दर्शन देंगे तो फ्रंट वाली ज्यादा लाइन अच्छे में से। मेरे वहाँ से just, आगे वाली फ्रंट वाली लाइन में ना, हाँ, सुनीता के साथ आई थी। अच्छा, सुनीता भाभी, अच्छा वो जो आपके जब कीर्तन अग्रवाल, था हाँ ना, हाँ, जो समझ गई समझ गोपीनाथ गई। जी की, वो हुई हाँ थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत ही अच्छी हाँ। बात है। तो आप ज्वाइन करा करिए ना, रोज ही करा मैडम मैंने करिए। आज ही बात की थी आपके बारे में, मैंने कहा उनसे मिलते हैं, क्योंकि भक्तजनों से मुझे लगता है, अच्छा। जैसे मैं 10 दिनों के लिए कहीं चली गई थी, तो हम्म। वो जो भक्ति है ना, वो छूट जाती है, छूट छूट गई। जाती है, और बिल्कुल कुछ बिल्कुल। खाने पीने में इस तरह की चीजें आई, जैसे लहसुन प्याज छोड़ा हुआ है, तो बाई चांस कहीं कुछ आया, तो मुझे लगा है कि ना, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी है। अच्छा खान पान कहते हैं ना, सात्विक खान पान, वो मैंने खुद महसूस किया। मैं अपने जैसे घर में भोग लगा के खाती थी, कहीं और गए तो कुछ भी खा लिया, तो उसका मेरे ऊपर फर्क पड़ा, मेरा डिग्रेडेशन हो गया। बिल्कुल सही तो बोल मुझे रहे हैं लगता है आप। कि बस हमेशा सत्संग में रहें, भक्तों के संग रहें, और सात्विक ही खाएं, भगवान का प्रसाद मानकर हर चीज को लें, पहले भगवान को अर्पण करें फिर ही खाएं। उसका बस बहुत फर्क है, मतलब ये तो सुंदर, साक्षात ये मैंने देखो महसूस आपके किया। विचार, यही आपका प्रेजेंटेशन हो गया आज का जो आप बता रहे हैं। मतलब मुझे तो आज जो ही आपका आपकी याद आ रही एक्सपीरियंस थी। है, यही बहुत बड़ी बात है जो आप बता हाँ रहे हैं। ये हाँ सारी हाँ। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसीलिए है। जैसे ये बच्चे हैं, हर्षिता है, मेरी बेटी है, ये सब अपने हाँ जॉब में, पढ़ाई में सब लगे हुए हैं। बट जब इन लोग को हाँ समय मिलता है तब ये जुड़ते हैं, तो कुछ इनकी सुकृति बढ़ जाती है। और ये थोड़े थोड़े समय का भी जो इन लोग संग कर रहे हैं ना, कि मंदिर हाँ चले हाँ। जाते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों का हाँ संग हमारे साथ भी यही है। हम अपने जॉबों में लगे पड़े हैं, इधर उधर लगे पड़े हैं, पर कभी कभी हम कुछ कर लेते हैं, तो ये संगत जो है बहुत बड़ी बात है, एक हाँ दूसरे का हाँ। संग। और आज तो वो स्पेशल हंसा जी की वजह से ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं उनको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, मतलब भगवान की क्योंकि कृपा मैं सुबह से ही मांग रही थी भगवान से कि ईश्वर थोड़ा सा वापस मेरे को अपग्रेड कर, वापस अपग्रेड कर। तो एक तरह आपका लिंक देखा कि ज्वाइन करो, फटाफट मैंने किया, आप मैंने कहा ग्रुप मैं। में ज्वाइन हो ना, ग्रुप श्रद्धा सुमन में ज्वाइन करा हुआ है शायद हाँ मैंने। हाँ 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 ठीक हाँ। ठीक है। आपका नाम अनु था ना, मैंने गलत अनु, सेव कर रखा। हाँ, अनुपमा अग्रवाल नाम से है अनुपमा, मेरा। ओके, तो हाँ अनु के हाँ, नाम वो से मैम मैंने शायद वीडियो सेव ऑन नहीं हो करा पा है। रहा है, पता नहीं क्यों, कोई शायद प्रॉब्लम है। कई बार नेटवर्क इशू भी होता है, तभी नहीं, नहीं होता है। नेटवर्क का तो नहीं है, लेकिन बच्चों की जैसे आईडी वगैरह, पता नहीं किससे आईडी से जो मेरा अच्छा, हाइड हो रखा है इसमें। एक मिनट में देखती हूँ, मेरे यहाँ से ओपन हो सकता है क्या? आ गया। हाँ, हो गया हो गया। ठीक है मैम। हाँ, पहचान गई मैं आपको, वैसे तो नाम से पहचान गई थी, सुनीता बोला ना आपने, पहचान। हाँ 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 हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। और हरिनाम आपने माला ली थी ना उस दिन? हाँ, माला ली थी मैं, कर रहे हैं 8 ना? कर रही हूँ मैम, हाँ 8 कर रही हूँ हाँ, अभी तो 8 तो फिलहाल बहुत तो। अच्छा है, आज बहुत जैसे अच्छा। एकादशी का मेरा रहता है 16, मैं कैसे भी करके कर लूँ। बहुत अच्छी मतलब बात है। हर एकादशी का मुझे रहता है कि मैं 16 करूँ। हाँ नहीं, आप अगर डेली भी कर पाए ना 16, जैसे 8 रोज कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपग्रेड करेंगे, और अभी नेक्स्ट टाइम जब भी महाराज जी आएंगे तो आप दीक्षा ले सकते हैं फिर। 16 अगर आप रेगुलर कर पा रहे हैं तो महाराज जी फिर दीक्षा दे देते हैं। तुलसी माला भी, तो आपको तुलसी माला नहीं मिली होगी, तो नेक्स्ट टाइम तुलसी माला ले लेना, और फिर दीक्षा भी आप ले सकते हैं। तो आप अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो महाराज जी को बताएंगे तो फिर वो उस हिसाब से। बहुत अच्छी ठीक बात है, ठीक। चलिए, बहुत सुंदर। मेवाड़ अपार्टमेंट में रहते हैं आप? नहीं, मेवाड़ के सामने वाला, मतलब सा- सामने वाली लाइन ना, गार्डन के सामने, उसके जस्ट फ्रंट वाली लाइन में, आगे वाली लाइन, ठीक है, मेन ठीक है, रोड वाली बहुत लाइन। सुंदर। तो आप हरिनाम कर लीजिए थोड़ी देर, आप चाहें तो, हरे कृष्णा मैम मैं मंत्र। मेन रोड वाले में, कोई 170 और, वाले में ही रहते हो? हाँ 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 हाँ, अच्छा, ये है। अचाई जी में रहते, सामने वालों में। हाँ, हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा। हाँ, डेयरी वाली लाइन में, दूध की डेयरी वाली लाइन में। अच्छा, हाँ, चलिए, बाहर ठीक की है। तरफ। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप ज्वाइन करते रहेंगे तो फिर आप नेक्स्ट टाइम पक्का करिएगा, है ना। आज ठीक कोई बात नहीं, आप सोइए ठीक आज। ठीक बहुत ठीक अच्छा लगा ठीक आपने ज्वाइन किया। ठीक हरे ठीक। कृष्णा। महामंत्र कर हरे सकते हो, कृष्ण। हरे हाँ, कृष्णा वाला। उनको अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। नहीं, एक दो मुझे बार सुनते हैं ना कॉन्फिडेंस तो थोड़ा अच्छा लगता है, कोई बात नहीं।
नेक्स्ट टाइम करेंगी पक्का, है ना? ओके, हाँ जी, कोई बात श्यामा नहीं। जी। हाँ चलिए, श्यामा जी को देते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी श्यामा जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे राधे कृष्णा। राधे। राधे राधे। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, सबको। भजन सुना दूं मैं आज? हाँ जी। ठीक है, बना लो आप। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। इतभानु इतरंद का है छोरा, उत्भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके ओ सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी। इत पे गुलाबी पटका ओ पटका, इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। नीलम सी सोए मोहन, स्वर्णिम सी सोए राधे, नीलम सी सोए मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधे, इत नंद का है छोरा, उत्भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्य आभूषणों से जिसने तुम्हें सजाया, इन हाथों पे मैं सदके ओ सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन, बहुत बढ़िया। कुछ और सुनाना चाहोगे? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम, कोई राधा कथा? रानी का भजन सुना देती हूँ। हाँ कथा सुना दो पहले अच्छी सी। कथा से मुझे, वो दुर्वासा ऋषि जी की कथा से मुझे एक कथा याद आ गई है पांडवों की। आज पांडव निर्जला एकादशी है, हाँ जी। तो ऐसा ही दुर्वासा जी के साथ तब हुआ था। उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो आज पांडवों की तरफ भोजन करने चलते हैं। तो बहुत सारे साधु संतों की मंडली लेकर के और पांडवों के पास पहुंच गए, लेकिन तब तक कुंती जी ने भोजन कर लिया था। तो उनके पास एक अक्षय पात्र था,
जो अक्षय पात्र जो मतलब तब तक कुंती जी नहीं खाती थी, तब तक वो जितना चाहे उतना भोजन वो किसी को भी करा सकती थी, और सब मतलब पूरा गांव में भिलाई जितना चाहे उतना अन्न भोजन पानी सब कुछ उससे प्राप्त होता था। लेकिन कुंती जी के खाने के बाद में उससे कुछ भी नहीं मिल सकता। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंचे उनकी लेने के लिए, वही देखते हैं क्या परीक्षा में क्या उत्तीर्ण होते हैं ये। तो ठाकुर जी को पता चल गया कि दुर्वासा जी आए हैं, अगर ये नहीं नहीं इनको समझाया तो वरना श्राप राप दे देंगे, और क्रोधी तो है ही स्वभाव से। तो उन्होंने कहा कि कुंती जी ने चुपचाप बता, वो कान्हा जी पहुंच गए और दहलीज पे हाथे लगा के बोले कि क्या हुआ, कि अरे दुर्वासा जी आए हैं और उनको भूख लगी है। तो बोल रहे हैं कि तुमने खाना खा लिया, कि हाँ, कि लाओ आपका अक्षय पात्र कहाँ है, कि मैंने तो खाना खा लिया, कि लाओ एक बार फिर भी मुझको ला करके दो। तो उसमें एक तंदुल था चावल का, एक वो था, क्या बोलते दाना, चावल का दाना था। वो स्वयं श्री कृष्ण ने उनको ग्रहण किया उसको, और उसको खाते ही जितने भी साधु संत थे वो जो स्नान करने गए हुए थे कि भाई हम आकर के खाना खाएंगे, तो उनके वहीं पे ही डकार आने लगे, उनके सारे पेट भर गए सभी के। तो कृष्ण जी ने मतलब उनका एक कहा जा सके झूठा खाया, एक तरीके से देखा जाए तो, पर एक वो भाव था एक भक्त के प्रति, और भगवान और भक्त की जो एक जोड़ी होती है ना, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो भक्त के लिए कितना क्या नहीं कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इतना ही मुझे याद आया ठाकुर जी के लिए। चलिए, बहुत सुंदर। ठाकुर तो जी, किस तरह से मतलब हाँ द्रौपदी द्रौपदी जी को को, और सॉरी पूरे पांडवों को द्रौपदी किस जी तरह से सॉरी इस उन्होंने हरे फटाफट से कृष्णा बचा इसमें लिया आगे। द्रौपदी है, कुंती नहीं है। हाँ, इसमें जो द्रौपदी पात्र है ना, जी, द्रौपदी। हाँ वो द्रौपदी कुंती है। गलती से भूल हाँ गए जी, हमारे को, हाँ, द्रौपदी द्रौपदी जी जी। थी। हाँ द्रौपदी द्रौपदी जी है, हाँ। थी, अक्षय पात्र को नहीं मिला हुआ था। हाँ तो हाँ मतलब बस उन्होंने पुकारा और भगवान चले आए, है हाँ ना। जी, हाँ जी। अपने भक्त की रक्षा के लिए तुरंत वो आ गए, और दुर्वासा ऋषि ऋषि की जो परीक्षा थी उसमें भी सफल हो गए सब, भगवान की कृपा से। और एक चावल का दाना उन्होंने खाया और किस तरह से सबका पेट भर गया, सारे साधु संतों का पेट भर गया, और उनकी अब वापस आने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऑलरेडी इतना डकार आ रही है तो कहाँ कुछ क्या खा पाएंगे वो। तो बहुत सुंदर कथा। चलिए, बहुत सुंदर। और अब आगे रेखा जी का टर्न आ गया। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी। हरि बोल केशव माधव गोविंद गो। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम कपिले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सबन का साई, शबरी अहिल्या सबन का साई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। सुबह पढ़ावत गणिका तारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। गिन गिन पापी तारे तोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। अर्जुन का रथ आप चलाया, अर्जुन का रथ आप चलाया। गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया। बोल बोल हित चित से बोल।
केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। नरसी भगत की हुंडी सिखारी, नरसी भगत की हुंडी सिखारी। बन गयो सांवल शाह बनवारी, बन गयो सांवल शाह बनवारी। कुंडी अपने मन की खोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। जो जो शरण पड़े प्रभु तारी, जो जो शरण पड़े प्रभु तारी। भव सागर से पार उतारे, बंदे तेरा क्या लगता है मोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कपहु न डोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम। मुक्तिदायक परमानंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। हरदम कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। रट ले मन तू आठों याम, रट ले मन तू आठों याम। राम नाम में लगे ना दाम, जन्म जब गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर बोल। हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। और राम नाम के सब अधिकारी है ना, इसमें हाँ कोई जी। कास्टिज्म नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी किसी भी अवस्था में हम राम का नाम ले सकते हैं। और कितना पावरफुल है ये नाम जो है भगवान का। तो बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हंसा जी, अच्छा पहले तो ये बताइए, रेखा जी ने व्रत कर रखा है क्या? व्रत तो करते ही हो आप, बिना पानी वाला है पानी वाला, आज तो ये सवाल है। व्रत तो हम सब करते ही हैं। बस नॉर्मल वाला ही रखा है। नॉर्मल वाला, चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो आज अपने जितने भी मेंबर्स हैं, कुछ तो आके चले गए हैं, तो उसमें से अभी फिलहाल अनंग मंजरी जी हैं, मेरे ख्याल से श्यामा जी ने कैसा रखा है, श्यामा जी बताएंगी। श्यामा जी बिना पानी या पानी? इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे इनको तो बिना पानी का नहीं रखना चाहिए, है ना? नहीं ना, नहीं यार, नहीं रखा, संभव भी नहीं नहीं रखा। है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं ना, तो उनके साथ लगे हाँ पड़े रहना पड़ता है, पूरे दिन उछल कूद रहती है, देखो आ गया हाँ बाय हाँ बाय, हाँ। तो बहुत मुश्किल होता है। ये और रुलाते रहते तो हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजू कालरा जी और अनंत मंजरी जी दो हैं, और हर्षिता ने और मैंने दोपहर में आधा दिन हमारा हो गया था, हमारा अच्छा, हाफ डे का, हाफ डे का रखा है आपने। हाफ डे का, हाफ डे के बाद पानी हमारा पी तो लिया पानी वाला ही है। हमारा। अच्छा, आपका पानी वाला है। नहीं, पर बहुत अच्छी बात है, करना बड़ी बात है जो भी कर पा रहे हैं।
और मंजू कालरा जी और अनंत मंजरी जी फिलहाल अभी डटे हुए हैं मैदान में। भगवान आपको शक्ति दे, पूरा हो जाए बिल्कुल। बस। और मेरे घर पे भी मेरे हस्बैंड अभी आने आवाज तो आई थी, वो भी ऑफिस गए हैं पर बिना पानी का ही रखे हैं। और बेटा जिम चले गया, मैंने तो मना किया उसको, वो भी बिना पानी का ही है, वो हर साल रखता है बिना पानी का। पर गर्मी बहुत है ना, अच्छी इसलिए बात। थोड़ा सा डर भी लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए देखते हैं कौन शाम तक टिकता है, कल सुबह तक। जिन्होंने सोचा एक तो वो टिक ही जाएंगे। बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल मन बिल्कुल बनाया हुआ तो वो कर ही लेंगे। बिल्कुल, यही हाँ बात है, बस मन बिल्कुल, की ही बातें हैं, मन बिल्कुल सही बोल बनाने की रहे भी हो। बात होती है, हाँ बिल्कुल जी, सही बात है। मन एक की कदम हम बातें होती बढ़ाएंगे तो 4 कदम हमारी तरफ भगवान भी बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो हिम्मत शक्ति तो देते ही है। देते ही हो, बिल्कुल सही और बात है। अपना मन मन को, बनाने की भी बात बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने नंदिनी को पानी पिलाया ना, पहले बहुत प्यास लग रही थी, फिर पी के कहती है बेकार तोड़वा दिया आपने, आप ना बहुत गंदी हो। ये है कह कि रही घर में सबको, ये है कि घर में सबको करवा दी है। वो कह रही है कि आपने अच्छी बात। बेकार मेरा खराब करा दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे। और उसने भी इतनी बदमाश है, कहती पहले आप पियो उसके बाद मैं पीऊंगी। तो पहले मैंने तो वो करा है, उसके बाद अब क्या करूं, फिर बीमार हो जाएगी तो मेरी परेशानी ना, वैसे ही वो कुछ कुछ उसको होता रहता है। तो फिर मैंने भी, दोनों ने अच्छा, फिर एक ये है साथ कि घर में मतलब सबको करवा दी है। तो जैसे करवा दी। बेटी की भी मैरिज हो गई है तो उनके वहां नहीं करते, तो मैंने उसको बोला कि चल बहुत तू कर अच्छा, लेना। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, नहीं आप तो बहुत ज्यादा करते हो, मैंने देखा है आप काफी, अच्छी और बात है। प्रचार भी बहुत अच्छा कर रहे हो, जिस तरह से आप दूसरों से भी करवाते हो ना, बहुत अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं? अब नंदिनी क्या सुनाएंगे आज? नंदिनी है नहीं ना, कोचिंग में गई है, वो तो मैंने ही ज्वाइन करा हुआ है उसके फोन, मतलब मेरे फोन सही से। है। वो कोचिंग गई है, इसलिए तो उसने, मैं कह रही हूँ ना, उसको पानी पिलवा दिया मैंने, पानी और फिर मैंगो शेक भी दे दिया जबरदस्ती। फिर कुछ हो जाएगा तो फिर मेरी परेशानी ना, गर्मी इतनी ज्यादा है तो इसलिए सही उसने बात है। उसने यही तो कहा, पहले आप पियोगी तभी मैं पीऊंगी। पहले मैंने पिया, फिर उसके बाद उसको। तो मेरा कोई भी बात दोनों का ही ये हुआ। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, हंसा जी आप कथा सुना रहे हो। एकादशी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ आनंद मंजरी जी बोलो। एकादशी कीर्तन कर लिया आप लोगों ने? एकादशी शुद्ध भक्त वाला? स्टार्टिंग में कर लिया होगा ना? नहीं, वो वाला मैंने नहीं किया, मेरे को लगता है कि थोड़ा बोरिंग लगता होगा लोगों को, इसलिए मैंने वो वाला Boring? नहीं किया। मतलब थोड़ा सा अपना है ना, वो मैंने कहा शाम को कर लूंगी, अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना। पहले हंसा जी कोई कथा सुनाए, आप रेडी रहना। नहीं, प्रोग्राम लंबा हो रहा है वैसे भी। नहीं हाँ, कोई बात नहीं नहीं, नहीं, अरे कोई नहीं, अभी कोई लास्ट ही है। मैं तो पहले पूछ रही कथा हूँ सुन जैसे। लेते हैं इनकी, उसके बाद आप रेडी रहो, फिर नहीं लास्ट में वो कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल चलो बिल्कुल। सुना लेती हूँ, आप बोलते हाँ हो जी, तो। बिल्कुल बिल्कुल हंसा जी। हाँ, तो राजा रुक्मादेव थे, सभी जानते होंगे उनके बारे में। वो भक्त थे, लेकिन एकादशी के बारे में वो नहीं जानते थे। भक्ति वो बहुत करते थे, भक्त थे राजा, प्रजा में भी भक्ति का भाव रखते थे। और तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने भगवान की पूजा के लिए बगीचा लगा रखा था फूलों का, और उसमें से फूल वो पूजा में लेते थे। तो कुछ दिन क्या हुए कि उनमें से फूलों की चोरी होने लग गई बगीचे में से। तो राजा को लगता है कि मैं सुबह फूल लेने जाता हूँ तो जो मेरे भगवान को पसंद के, जो मुझे चढ़ाने होते हैं, वो फूल मुझे नहीं मिलते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो उनको सलाहकारों ने सलाह दी कि पहरेदार लगा देते हैं। पर कोई फायदा नहीं हुआ, पहरेदार भी तो, चोरी भी कौन करता था? देवता लोग ही चोरी करते थे, तो वो पकड़े भी नहीं गए। फिर एक भक्त ने उनको सलाह दी कि ऐसा करें कि हम जो भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना, माला चढ़ाते हैं, तो उन फूलों को उस बगीचे में बिखेर दिया जाए, तो शायद कोई चोरी नहीं करेगा उनको। तो वो राजा ने कहा हाँ ये बात भी सही है। फिर उन्होंने जो भगवान का जल जल होता है, जिनका चरणोदक का जल था वो, और पूजा का जल था, पूजा का जल, और जो माला के फूल थे, पूजा के चरणों में चढ़ाए हुए फूल थे, उन सब फूलों की पंखुड़ियों को उन्होंने उस फूलों के चारों तरफ बिखेर दिया। तो अब क्या हुआ कि चोरी करने कौन आता था? अप्सराएं और देवता लोग आते थे। तो वो सब, जो फूल उनको पसंद थे, तो सारी अप्सराएं पे चोरी करना ही। तो एक अप्सरा का क्या, उस फूल की पंखुड़ी पे, उस फूल पे पैर आ गया जो भगवान पे चढ़ा हुआ था वो, तो वो वहीं पे गिर गई। अब वो गिर गई तो उठ नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही है। तो सारी अप्सराओं ने कहा कि अब तो ऐसे तो दिन निकलने वाला है, हम तो हमारी जगह चले जाते हैं अपनी स्वर्ग में, और अब तू तो देख ले तेरी। अब सुबह हुआ तो देखा सबने कि भाई कोई बहुत सुंदर मोहिनी सी स्त्री है, और यहाँ पे बगीचे में सो रही है। राजा भी आया तो बोला कि कौन है? तो उसने बोला कि, बता दिया कि मैं तो ऐसे अप्सरा हूँ है जो, पर मेरा उद्धार तो तभी होगा कि जब मेरे को कोई
एकादशी व्रत का पुण्य दे। अब राजा को तो पता भी नहीं था कि एकादशी क्या होती है, ना प्रजा को भी, किसी को भी नहीं पता था। तो बोले कि ये क्या होता है, एकादशी क्या होती है। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो कोई एकादशी करता नहीं है, राजा का कौन पुण्य देगा। तो एक दिन इस बीच में क्या हुआ कि एक सेठ था और उनकी दुकान थी, उसमें वो सेठानी उस दुकान में एकादशी के दिन कुछ लेने के लिए चली गई और नौकरों ने उनका दरवाजा बंद किया, तो ऑटोमेटिक उसकी ऐसे एकादशी हो गई। तो वो उसमें बंद रह गई। दूसरे दिन छुट्टी आ गई, तो उसको ना अन्न मिला ना जल मिला, कुछ भी नहीं मिला, और वो अंदर बंद हो गई। तो उसने, अप्सरा ने अंतर मन से देखा तो बोला कि आपके यहाँ एक सेठानी है, उसके पास एकादशी, एक एकादशी उसने की है और उसके पास एकादशी का पुण्य है। अब राजा ने तो ढिंढोरा पिटवाया कि भाई सेठानी को, सेठ को बोला कि अब इसको जो एकादशी का पुण्य देगा ना, कोई एकादशी व्रत का जानता है कुछ और कोई करता है अगर, और इस अप्सरा को जो कोई भी एकादशी का पुण्य देगा तो मैं उसको वो मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो फिर वो पता करके गए, तो पता उसने बताया, वहां सेठ जी के वहां पहुंच गए सब उनके राजा के आदमी, और उनको ले आ गए वो सेठानी और वो सब। तो उन्होंने बोला अप्सरा ने कि आपके ऐसे ऐसे एकादशी हो गई है, अनजाने में ही हुई लेकिन हो गई निर्जला, तो आप मेरे को उसका पुण्य दो, तो मैं अपने अपने स्वर्गलोक में वापस चली जाऊं, मैं जो वैकुंठ में। तो दे दिया उन्होंने उनको पुण्य, और राजा ने उनको मुंह मांगा जो इनाम था वो भी दे दिया। अब राजा को लगा कि एकादशी तो बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी पुण्य की बात है, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन एकादशी के बारे में नहीं जानता, मैं नहीं करता हूँ एकादशी। तो राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब की एकादशी से कोई भी घर में खाना नहीं बनाएगा, कोई नहीं, सभी लोग एकादशी करेंगे जो 8 साल से बड़े हैं और 80 साल से छोटे हैं, वो सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे। कोई भी घर में अगर किसी ने खाना बनाया और किसी ने नहीं किया, अगर खाना तो बनेगा, जो 80 साल से बड़े हैं और 8 साल से छोटे हैं उनके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसके बीच वाले जो कोई एकादशी व्रत नहीं करेगा तो वो दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से सारा गांव वो सब एकादशी करने लग गए। अब वहां पे यमराज और चित्रगुप्त जी चिंतित हो गए कि हमारा क्या काम है। ब्रह्मदेव के पास गए कि हमारा क्या काम है, अब हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है कि किसका लेखा रखे और किसको सजा दे। हम सब आपके धाम आ रहे हैं, विष्णु जी के धाम जा रहे हैं सारे है जो, हमारी तो कोई जरूरत नहीं है हमारे पद की। तो ब्रह्मदेव तो खुश हो गए है जो, अब विष्णु जी भी खुश हो गए। अब उन्होंने राजा की परीक्षा लेने की सोची कि, तो एक सुंदर मोहिनी सी स्त्री का रूप बनाया विष्णु जी ने, और जंगल में राजा जहाँ शिकार करने के लिए, विहार करने के लिए जाते थे, वहां उनको वो मिल गए सुंदर मोहिनी के रूप में। तो राजा थे वो तो मोहित हो गए उसके ऊपर, घर ले आए उनको, शादी वादी हुई थी, बेटा बहू भी थे उनके, सब थे। तो अब उसके रहने लगे। एकादशी आई, राजा ने बोला कि एकादशी करनी है, भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। बोला नहीं नहीं, मैं कोई एकादशी नहीं करूंगी, कोई एकादशी नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे, आप एकादशी व्रत को छोड़ो। उसने जिद पकड़ ली। तो बोले कि नहीं, एकादशी को मैं नहीं छोड़ सकता और तुम्हें भी एकादशी करनी पड़ेगी। कहते नहीं, मैं तो एकादशी व्रत नहीं करूंगी, और अगर आप भी व्रत करोगे एकादशी का तो अपने पुत्र का शीश काट के मुझे दोगे। अब वो पुत्र भी उनका धर्मांत था और धर्मात्मा था, ज्ञानी था और भक्त था। वो अपने पिता के सहयोग के लिए तैयार हो गया कि पिताजी कुछ नहीं होगा, अपने को एकादशी नहीं छोड़नी है और आप मेरा शीश काटिए। उसकी पत्नी थी, वो भी तैयार हो गई कि कुछ नहीं होगा, आप शीश काटिए इनका, कुछ नहीं होगा, एकादशी हम व्रत रखेंगे और हम, आप शीश काट के इनको दे दो। तो जैसे ही वो राजा के हाथ में चमचमाती तलवार पकड़ा दी गई, और बेटे ने भी बोला कि आप भी झिझक अपने एकादशी व्रत की आस्था है और उसके मन में विश्वास रखिए कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे ही राजा ने तलवार उठाई उनको काटने के लिए, विष्णु जी प्रकट हो गए है जो, और विष्णु जी ने बोला कि धन्य हो तुम्हारे जैसे भक्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो इस प्रकार से मेरी भक्ति का प्रचार कर सकते। और जब भी भगवान ने अपना विमान बुलाया और राजा को लेके सबको, उनके परिवार को, और वो वहां पे मुक्ति दे दी, उनको ले गए जो। इस प्रकार से एकादशी की महिमा है जो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने भी आधी सुनी हुई थी इससे पहले, और मैं भी शायद यही सुनाने की सोच रही थी, और बहुत बढ़िया आपने इसके तो पहले ये वाली मैंने जो, पहले एक भजन गाया था ना, उसमें आधी आई हाँ थी।
और एक बार आपने एक भजन गाया था। इसमें भी जो आपने गुजराती में भजन गाया था उसमें भी 8 साल से बच्चे और वो सब उसमें भी मेंशन था हाँ, वो एकादशी पहले एक सबको बार करनी ये चाहिए। गुजराती का ही गाया था मैंने, उसमें ये आया था तो मैंने कि ये उसकी आदि बाली में मतलब जब से रुद्राभिमान ये है ना ऐसा कि कुछ वो गाया था मैंने। वहां जाते हैं राजा धर्मांगद जो है वो जाते हैं शिकार करने और बहुत एकादशी करते होते हैं। इसके बाद वाली हाँ कथा पता थी, पहले वाली नहीं पता थी मुझे, फूलों वाली और वो सब अच्छा, नहीं पता थी। हाँ उस भजन में पहले वाली नहीं थी, हाँ पीछे की थी शायद पीछे जो। की थी वही सुनी हुई है। तो आज तो हमने हाँ, काफी वो कथाएं कवर कर एकादशी ली को ही है। गाया था मैंने, गुजराती का भजन गाया था, उसी में हाँ थी हाँ वो। हाँ बिल्कुल। है ना? बस एक कथा रह गई अपनी वो वाली जो है ना जहाँ जहाँ से एकादशी प्रकट हुई, जो उत्पन्ना भगवान, हाँ एकादशी की। उत्पन्ना, वो वाली बस रह गई है। तो वो कोई सुनाना चाहे तो सुना दे, बाकी काफी कुछ अपनी कवर हो गई आज कथाएं। वो मुझे तो खैर याद नहीं है पूरी, इसलिए मैं तो नहीं सुना पा रही। वो थोड़ी थोड़ी। मूर नामक राक्षस से हाँ लड़ते मूलराज, लड़ते हाँ तो भगवान सुनाती सो गए चलो थे, आपको आती हो तो। हाँ बिल्कुल। समय भी हो गया। तो मूर नामक राक्षस से लड़ते, बीच में से ही थोड़ा बहुत सुना देती हूँ। हाँ हाँ। लड़ते लड़ते भगवान सो गए थे और मूर राक्षस ने सोचा कि वो अब तो राक्षस इतना बताओ। मायावी था ना कि वो जब भगवान मतलब जब लड़ाई होती थी तो वो गायब हो जाता था, ऐसा कुछ हाँ होता है ना। हाँ, तो भगवान सो गए तो सोचा कि अब तो मेरा दाव चल गया, मैं विष्णु जी को मार दूंगा, वो उनके दुश्मन थे। आगे की भी कुछ कथा है वो लंबी है, तो मार दूंगा। तो जैसे ही वो भगवान के ऊपर प्रहार करने लग गए कि एक मोहिनी सी रूप चम मतलब जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, ऐसी देवी के रूप में भगवान विष्णु के शरीर से देवी प्रकट हुई और वो ही उससे लड़ने लग गई। और लड़ते लड़ते उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। और फिर भगवान की तंद्रा टूटी, निद्रा खुली, तो भगवान ने देखा कि राक्षस मरा हुआ है। इधर उधर देखने लग गए कि ये कैसा हो गया, कमाल हो गया, कैसे हो गया। तब वो देवी प्रकट हुई, उन्होंने बोला मैं आपके ही शरीर से, उन्होंने भगवान ने बोला कि मतलब शरीर से ही प्रकट हुई, मैंने इस राक्षस को मारा है। तब भगवान ने बोला कि तुम एकादशी हो, एकादशी तिथि के दिन उत्पन्न हुई और तुमने इसका उद्धार किया है। तो अब तो उत्पन्ना एकादशी, उस दिन से उसका नाम मतलब एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ, क्योंकि उस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भगवान के शरीर से। ये कथा तो सबने सुनी हुई है ना वैसे, उत्पन्ना बिल्कुल एकादशी हाँ वाली तो। उत्पन्ना वाली। ये अपन ने हाँ उत्पन्ना एकादशी के दिन सुनाई थी ये कथा, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। जब पर बहुत लंबी पर सुनाई ये थी उस दिन। हाँ आज शॉर्ट में हो गई पर रिवाइज हो गई ना, हाँ अच्छा है ये वाली कथा भी। हाँ, तो एकादशी से जुड़ी हुई जो जो इम्पोर्टेंट कथा है वो अपनी सारी आज पूरी हो गई है। उस दिन एक तो बार वो लंबी सुनाई थी। एक बार कल, हम तो नए साधक हैं, हम मैंने तो कभी पारण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मतलब मुझे इतना ऐसे पता नहीं था कि उसी टाइम पे पारण करना चाहिए। हाँ बहुत सारे एक्चुअली क्या होता है ना, जो अक्षय पात्र की फॉलोअर्स हैं और जो इस्कॉन की फॉलोअर्स हैं उन लोग भी पारण को नहीं मानते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। बट वहां पे ये पारण के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो बहुत कम लोगों को पता रहता है पारण के बारे में। बट ये इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्रत का फल तभी मिलता है कि अगर हम पारण समय से करें। अगर नहीं होता तो फिर अमरीश महाराज की कथा क्यों होती है ना। और भी कथाएं हैं जो कल तो बहुत जल्दी है टाइम। कल बहुत लिमिटेड टाइम है, जल्दी भी और लिमिटेड है बहुत। हाँ तो कल उस समय कैसे कैसे हम लोगों को उसके अलर्ट बाद रहना में क्या है पड़ेगा। कि त्रयोदशी लग जाएगी। हाँ आज द्वादशी में व्रत है ना, हाँ एकादशी बिल्कुल आज बिल्कुल द्वादशी में है, तो बिल्कुल। फिर वो कम समय है। आज भी सूर्योदय की एकादशी थी, कल भी सूर्योदय की एकादशी थी, लेकिन आज हाँ पर सूर्योदय कल में दशमी द्वादशी मिस नहीं थी। थी, इसलिए आज व्रत किया है। फिर आज कल तक जल्दी पारण इसलिए है कि बाद में त्रयोदशी लग जाएगी, तो पारण त्रयोदशी के से पहले द्वादशी में ही हमें पारण करना है। नहीं, अन्न खा के करना है। जिन्होंने पानी बिना पानी के कर रखा है वो पानी पिएंगे तो भी उनका व्रत ब्रेक हो जाएगा। और जिन्होंने बिना अन्न के करा हुआ है, नॉर्मल व्रत करा है, उन लोग अन्न खा के कर ले, बिस्किट खा ले, कुछ भी खा ले, जो बन पाए, अन्न खाना है। और अगर जगन्नाथ जी का आपके पास चावल है, जगन्नाथ जी के जो चावल आते हैं छोटी पुड़िया में, तो वो भी खा सकते हैं। आप तो पास में रहती हो अनुपमा जी, आप मेरे से कभी भी जगन्नाथ जी के चावल ले लेना। उनसे हाँ ठीक। अगर हम पारण करते हैं ना तो बहुत, मैंने आसपास वालों को जो भी इंटरेस्टेड है उनको दिए मतलब हैं। पारण करने के लिए पहले ऐसा नहीं है अपन को पहले भोग बनाना है फिर भगवान को अर्पण करके तरीका तो वही फिर होता है, खाना है। परंतु अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले अपना पारण कर लीजिए फिर भगवान का भोग और वो सब कर लेना। बेस्ट अच्छा तरीका तो वही है, पर अगर पॉसिबल है तो करें। मैं खुद भी नहीं कर पाती तो मैं दूसरों को क्यों बोलूं। पर तरीका वही है, जो बेस्ट तरीका है वही होता है कि हाँ, पहले, वैसे तो वही हाँ होता है ना कि पहले वही भगवान बिल्कुल को भोग लगाएंगे तो भोग तभी। लगा के नहा धो के। पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पारण तो करें कम से कम, है ना। तो मैं भी कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए तो पर ठीक ऐसा ना हो कि ठीक। पारण का समय निकल जाए आप उसके चक्कर में, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है ना, नहलाना धुलाना और सब। हाँ राधा हाँ कृष्ण, हाँ मेरे भी राधा कृष्ण है, गोपाल जी है, थोड़ा बड़ा परिवार है मेरे पास भी, तो टाइम लग जाता है।
जैसे भी अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात हो, नहीं हो पा रहा तो खुद के ऊपर पारण जरूर करो। ठीक हाँ जी, अनंत मंजरी जी, आप वो एकादशी का भजन सुना रहे थे। फिर हम प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम का टाइम देखो कितना लंबा हो गया है। अरे कोई बात नहीं, करना क्या है, मेरे घर में तो सबने व्रत कर रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं करना, जिसको करना है वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि इस पर पूरे परिवार ने नहीं करा होगा तो फिर आपको खाना प्रसाद भी बनाना होगा। तो आप, ठीक है, है ना, और गा लीव देते कर हैं। चुके हैं, बहुत सारे लोग लीव कर चुके हैं अपना भजन गा के, काफी लोग जा चुके हैं। गाइए गाइए, कोई बात नहीं। हाँ, बस ये ठीक लास्ट है। है, फिर अपन विराम देते तो हम तो गाते हैं ना, तो इस बार प्रोग्राम में ही गा लेंगे। हैं। बिल्कुल। एकादशी कीर्तन हम हमेशा करते हैं। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला, आवाज शुद्ध आवाज नहीं आ रही। कम आ रही है आवाज, थोड़ी कम आ रही है मेरे को तो, थोड़ा सा तेज या कुछ अनंत मंजरी की धीमे है आवाज। हाँ, वो थोड़ी धीमे भी है और थोड़ा सा तेज करना। तेज नहीं, करना हमें तो बिल्कुल नहीं आ रही। अनंत मंजरी की आवाज धीमी है। हाँ, नहीं, अब ज्यादा तेज मत करना, बस नॉर्मली करना है ना, डांटना नहीं। आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है। ठीक है। मेरे फोन में आवाज धीरे आती है वैसे। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमालती कारमूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमालती कारमूला, शुद्ध भगता शरण रेणु भजन अनुकूला, माधवतीथि भगति जननी यतने पालन करी, माधवतीथि भगति जननी यतने पालन करी, कृष्ण वसति वसति बलि परम आदरि बारी, शुद्ध भगता शरण रेणु भजन अनुकूला, गौर अमार से सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे, गौर अमारा से सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे, से सब स्थाना हेरिबो आमी प्रणय भक्ता संगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भक्ता संगे, शुद्ध भगता शरण रेणु भजन अनुकूला, मृदंग वाद सुनिते मन अवसर सदा याचे, मृदंग वाद सुनिते मन अवसर सदा याचे, गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे, गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे, शुद्ध भगता शरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला, जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय, जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय,
प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। जे दीनाग्राहे भजन देखी ग्रहित गोलोक भाए। जे दीनाग्राहे भजन देखी ग्रहित गोलोक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी। गौर प्रिया सक सेवाने जीवन सार्थक माने। गौर प्रिया सक सेवाने जीवन सार्थक माने। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। आगे और भी तो है। अरे क्या हो गया आवाज को? लास्ट लाइन भी तो है। हाँ, एक लाइन और है। हम्म, भक्ति विनोद भक्ति को हंसी आ गई। कंप्लीट करो फटाफट बिना हंसे जल्दी से। भक्ति विनोद कृष्ण भजने। भक्ति विनोदा कृष्ण भजने। अनुकूल पाए जाहा। भक्ति विनोदा कृष्ण भजने। अनुकूल क्या हो गया? हंसती। अरे मैं खांस रही थी ना, तो सोनू ने मेरा मजाक उड़ा दिया, मेरे को हंसी आ गई। मैं बीच में बस खांसने लगी ना, कंप्लीट कर दो, कोई बात नहीं, बस हो गया। लास्ट इसलिए। लाइन ओके, हो गया आपका। लास्ट लाइन। ओके, नो हंसी। प्रति दिवस से परम सुखे स्वीकार करिए ताहा। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि। जय जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि। जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। बोलो माधव तिथि की जय, एकादशी तिथि की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्षमा चाहती हूँ। नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता रहता है मेरे साथ, तो बहुत मेरे को भी नंदिनी बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं गा रही हूँ और मैं खांसने, बीच में खांसी आ गई तो सोनू हंसना मुंह चालू कर दिया। मैंने इसका हो मुंह जाता देखा, है ऐसे। हंसी आ गई। ये भी गा रही थी ना साथ साथ में। चलिए, पर अच्छा ये भी हो गया। ये एकादशी का भजन है जो हम लोग करते हैं यूजुअली, शायद मैंने ग्रुप में डाला हुआ भी है, और नहीं भी डाला होगा तो डाल दूंगी। मुझे पहले ध्यान नहीं आया, मैं दूसरी चीजें प्रेजेंट कर रही थी, तो बाद में ध्यान आया कि अरे मेरे पास है ये, बस लास्ट वाली लाइन नहीं थी, तो वो मैंने फिर प्रेजेंट नहीं किया। चलिए, बहुत सुंदर। किसी और को कुछ बोलना है, गाना है तो गा सकता है। समय बहुत हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, एकादशी मना रहे हैं हम लोग, नहीं तो फिर अपन विराम की तरफ जाते हैं। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्त वृंद की जय जय। श्री गौर जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि श्री गौर बोल, हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। कॉमन आज हरिनाम के तो करते आनंद हैं, की जय। कॉमन हरिनाम करते हैं फिर करते हैं आनंद, है ना। चलो 7-8 बार याद। हरे, सभी माइक ओपन कर लीजिए सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। एकादशी की जय, निर्जला एकादशी की जय, आज के आनंद की जय। हाँ, आप बोलो जिसको जो भी बोलना है। भक्त भगवान की जय। जय, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अपना बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज। हंसा जी को फिर से धन्यवाद इनकी रिक्वेस्ट हाँ, पे। तो हाँ, आनंद आ बहुत गया। अच्छा आनंद आ गया। और आनंद आ कल गया, भी सबने बहुत मधुर मधुर भजन सुनाए। बिल्कुल, और बचे हुए भजन कल के लिए भी रखने हैं। कल भी अपना बुधवार का कार्यक्रम रहेगा, तो कल भी अपना कार्यक्रम अच्छी रहेगा, बात है, तो और इस भी बार कल भगवान की भजन कृपा अपने को बनी है। गाने। बिल्कुल। बढ़िया 3 दिन लगातार हो गया। हाँ बिल्कुल। सही इतने बात दिन है। नहीं हुआ था ना, बीच में काफी दिन से नहीं हुआ था, तो हाँ आज अच्छे से हो गया बस सरिता बहती रहे, है। बिल्कुल भजन की गंगा बहती रहे जो। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। और अनुपमा जी, आप कल भी आइएगा, और आपके चाहने वाले जानकार कोई और भी इंटरेस्टेड हो तो उनको भी लेकर आइएगा। डेली होता है क्या ये? नहीं नहीं, वो हफ्ते में 3 दिन ही करते हैं, पर अभी आज स्पेशल था ना, तो हर सोमवार एकादशी में बुधवार होगा? और हर एकादशी का तो नहीं कह सकते, पर कोशिश करते हैं, उससे नहीं हो पाता है। पर वो तो हफ्ते में मैडम 3 मेरे बार, सोमवार बुधवार भगवान ने और सुनी शुक्रवार। थोड़ा सा हाँ आपका एकदम मैंने मतलब ईश्वर से प्रार्थना तो करी थी कि एकादशी है, कुछ बोनस मार्क्स मिल जाए, कुछ भजन हो जाए। हाँ, मतलब अपने बोनस मंदिर मार्क्स में तो भी मिलता था है आपको। शायद आज, हमारे वाले जो मंदिर में शायद से था, मुझे लगता है। मंदिरों में तो होता ही है बस। हाँ, सब मंदिरों में रहता ही है, हाँ हाँ हाँ। पर ये है कि बस घर बैठे जो हो जाए वो और ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ मैडम, भक्तों का संग और सत्संग बिल्कुल ये बिल्कुल। है। चलिए ठीक है, कल भी आइएगा आप लोग सब। वैसे हरे तो कृष्ण। सोमवार बुधवार और शुक्रवार। हाँ, मेन तो वही। यही टाइम होता है? हाँ हाँ, टाइम यही है, 5 से 6, 5:15 ठीक बजे ठीक शुरू होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ठीक थोड़ा है। सभी लेट वाले होते हैं, तो 5:15 के करीब। ठीक ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्ण। तो कल हम फिर से मिलते हैं सभी लोग, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और एकादशी की फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गीता क्लासेस में भी सब लोग कोशिश करें, सुबह में होती है, तो मैं लिंक डालती हूँ। यूजुअली लिंक सेम ही रहती है, अगर नहीं भी डाल रही हूँ तो सेम ही रहती है। 11:30 बजे होती है लिंक अपनी गीता क्लासेस, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। देखते अनंग 12 मंजरी जी। बजे हाँ जी। कई बार 12 बजे याद आता है, देखते तब तक तो खत्म ही हो हाँ, और जाए। अभी तो जॉब वाले वैसे भी नहीं कर पाएंगे आगे, तो पर फिर भी जब तक हाँ अभी छुट्टियां हैं छुट्टियां थी ना, देखते तब हाँ। तक अपन कर सकते हैं, है ना। तो रोज 11:30 बजे होती है, और सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है, तो जरूर करें जो भी कर पाए, जितना भी जहाँ भी जो भी सुन पाए हम लोग कोशिश करें। नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, तो क्या करें। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।